क्या आपको पता है कि आपके पास ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार, कोई नेता अब कोई ताकत नहीं छीन सकती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की। आज इस वीडियो में हम इन्हीं अधिकारों को बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझेंगे। भारतीय संविधान में कुछ 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। नंबर 1 पर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने की आज़ादी, अपनी सोच रखने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने और अपने मन की ज़िंदगी जीने की आज़ादी। क्या है? आने जाने, खाने पीने, बोलने, रहने सहने, अपनी बात, अपने विचार विमर्श करने, सोचने आदि चीज़ें की इसमें स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता के अधिकार है। अब बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून सबके लिए बराबर है, कोई ऊंच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नागरिक समान। इस अधिकार में यह बताया गया है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म या किसी भी चीज़ को देखकर उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। सरकार की नज़रों में और संविधान की नज़रों में सब एक समान है, इसलिए इसका नाम रखा गया है समानता का अधिकार। अब बात करते हैं आगे का है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोग इसे भूल जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बाल मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी या अत्याचार, ये सब अवैध है। संविधान आपको इससे बचाता है। जब कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है, वो मजदूरी कर रहा है, तो इसमें भी शोषण हो रहा है उस बच्चे के अधिकार। जबरदस्ती मजदूरी या अत्याचार, ये सब अवैध है। संविधान आपको इससे बचाता है। समझ में आई गई कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में मौलिक अधिकारों में दिए गए ये अधिकार ये हमें 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता देता है। अगर हमारे साथ कोई अत्याचार करता है या हमसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराता है, तो ये भी हमारा शोषण हो रहा है, तो इसका विरोध हम कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं और FIR दर्ज करा सकते हैं। अब आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है या बदल सकता है। संस्कृति, ये तो अगला है, कला अधिकार, इसको बाद में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय, किसी भी कुल का, अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी धर्म को मान सकता है उसके पसंद अनुसार। अगर वो किसी हिंदू धर्म में है तो मुस्लिम धर्म में जा सकता है, मुस्लिम धर्म में है तो हिंदू धर्म में आ सकता है। ईसाई धर्म में है तो सिख धर्म में जा सकता है, सिख धर्म वाला हिंदू धर्म में आ सकता है, हिंदू वाला सिख में जा सकता है। और इसी तरह अपना धर्म बदल सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। सभी अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये संविधान में मनाही नहीं है, ये अपना अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। हर समूह को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने और बढ़ाने का अधिकार। हर समूह को अपनी भाषा, हर समूह मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कृति होती है। उस हिसाब से अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार अपनी अपनी संस्कृति को बनाए रखना, बढ़ाना अपना अधिकार है, जिसमें आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं और वो लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के सभी अधिकारों से अलग अधिकार है। अलग तो नहीं है, वरना इसका शब्द ऐसा है कि ये अगर आपसे पूछा लिया जाए तो आप इसका आंसर मन से बनाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। समानता शब्द से ही पता चलता है और स्वतंत्रता आप उससे संबंधित लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, तो ये संवैधानिक, तो इसको समझते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो या होता हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में किसे कहा है? इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसे सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इंसान को, मानव को, सभी जीवों को शुद्ध हवा लेना, शोर वाली जगहों पर अगर मन नहीं लगे तो कोई जानबूझकर शोर कर रहा है या कोई धुआं कर रहा है, प्लास्टिक की थैलियाँ जला रहा है रोज, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है शुद्ध हवा लेना। तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपने जान लिया अपने अधिकारों को।
क्या किया आपने? आपने जान लिया अधिकारों को, तो इन्हें सिर्फ याद मत रखो, दूसरों को भी बताओ, समझाओ और वीडियो को ज़रूर शेयर करो। ऐसा ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपको अपने एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।